सो हेलो चपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है हमारा क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा फिज़िक्स का, ठीक है। और ये रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर वालों का टर्म एंड एग्जामिनेशन, और ये फिफ्थ सेमेस्टर। और जो भी बच्चे हमारे यूजी का कोर्स कर रहे हैं हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, ठीक है, तो ये उन सभी बच्चों का रहने वाला है प्रश्न पत्र, ठीक है। और जिसका हमारा टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो सामने, और पेपर का कोड ये दिख रखा है आपको सामने, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये टाइम आपके पास 2.5 घंटे होते हैं इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन पेपर होता है, आपको रिक्वायर्ड होते हैं 32, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि PY क्या हुआ आपको मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चन पेपर के आपको कहाँ पे, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको CLU जम्मू की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी पूरी, जिसमें PY क्या हो जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अपलोडेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो विभाजित होता है 2 पार्ट के अंदर। सेक्शन ए होती है हमारी, सेक्शन बी होती है, ठीक है। और सेक्शन ए के अंदर जो भी प्रश्न होते हैं कंपलसरी होते हैं, यानी मैंडेटरी आपको करना है। और यहाँ पे 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ राइट द नेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। तो आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि जिसके नीचे जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। तो ये 1 मार्क्स का ही है। और राइट द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेशन ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपको लिखना है इसके बारे में। फिर ये भी 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ तक सारे के सारे जो है इससे ऊपर जो है ये 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। कहता है कि राइट द यूनिट दैट मेजर द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो यूनिट जो मेज़र करता है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस उसको उसके बारे में लिखना है। नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। फिर कहता है नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेज़र। लेज़र का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है यानी विशेषता होती है, गुण होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। फिर कहता है हाउ मच ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इज़ प्रेजेंट इन रूबी लेज़र। जो रूबी लेज़र होता है तो उसमें कितने प्रतिशत जो है वो हमारा क्रोमियम जो है वो प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। फिर इसके नीचे जो हमारे 5 क्वेश्चन होंगे ये हमारे होंगे 2 मार्क्स का ईच, ठीक है। कहते हैं कि अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच पार्टिकल पोजेसेस मोर एनर्जी। तो किसकी मोर एनर्जी होगी, ठीक है। कोई फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिनकी दोनों की डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो सेम है। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्टिकल जो है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर कहता है व्हाट इज़ इनवर्स बीटा डीके क्या होता है, ठीक है। और हाउ इज़ फोटोन डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिनो, ठीक है। और वाई ये देख रखा है यहाँ पे कि XT ये होता है, आई थिंक साई है ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में ऐसे बोल दिया था, आप देख लेना, ठीक है। ऐसे करके जो होता है इसको क्या बोलते हैं। और ये हमारा साई हो गया। XT² इज़ टेकन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय क्यों, ये आपको बताना है। और गिव एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स, ठीक है। तो इसका आपको ना एक और क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, फिज़िक्स का, वो मैं बताना भूल गया ऊपर। तो आपको मिल जाएगा इसके पिछले साल वाला, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके वीडियो के लिंक में मैं उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हो, वो इससे पिछले वाला क्वेश्चन पेपर। फिर हमारी आ जाएगी सेक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन बी में क्या होता है कि आपको हर एक यूनिट से 2 प्रश्न आए होते हैं, ठीक है। और आपको कोई ए करना होता है, ठीक है। और हर क्वेश्चन कैरी करता है इक्वल मार्क्स, यानी 60 मार्क का एक हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन होते हैं। जैसे यूनिट सेकंड, तो यहाँ पे आपको पता है यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि यूनिट 1 हमारा सेक्शन ए के अंदर कवर हो जाता है पूरा, ये आपको पता है। कहता है कि एक्सप्लेन करो वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इन डिटेल। के अंदर आपको लिखना है वेव फंक्शन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिर कहता है हाउ एक्सप्लेन हाउ वेव फंक्शन कैन बी नॉर्मलाइज, कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, 4 मार्क्स। इसके साथ चॉइस आ जाएगी। कहता है ड्राइव करो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। के लिए आपको ड्राइव करनी है एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्सप्रेशंस, ये 12 मार्क्स का है। उसके बाद शो दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये दे रखा है आपको यहाँ पे, और ऑलवेज रियल, तो ये 4 मार्क्स का, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है हमारा। और यहाँ से भी आपको अगेन 2 प्रश्न आए होंगे, आपको कोई ए करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। कहते हैं कि डिराइव करो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। ये तो आता ही आता है, ये पिछले मैंने एक जो दूसरा क्वेश्चन पेपर अपलोड करा है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 12 मार्क्स। फिर कहता है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अजम्पशंस आ सकती हैं, डिमेरिट्स आ सकती हैं, लिमिटेशंस आ सकती हैं, ठीक है।
तो जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर क्वेश्चन था, उसमें लिमिटेशन पूछी गई थी, तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने बता दिया, वो आपको लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। 4 मार्क्स का ये हमारा आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, चॉइस आ जाएगी। तो आपको एक्सप्लेन करनी है डिटेल के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं न्यूक्लियस की, ठीक है, 12 मार्क्स। फिर करो फाइंड द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ 82 PB लेड 206, ये ऐसे करके था, ठीक है, 82 PB और ये आ जाएगा हमारा 206, ठीक है, और इसका ये दे रखा है R0 इज इक्वल टू 1.3 FM। तो ये आपको फाइंड कर लेना है। तो ये 4 मार्क्स का है हमारा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी गए आपको 2 प्रश्न आए होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आ गया, बीच में चॉइस, ठीक है। तो इनमें से भी आपको कोई ए करना है। कहता है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ बिटा डीके, ये भी अगेन क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। ये PY जो पिछला वाला प्रश्न था, क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी आया था। एंड द एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये 12 मार्क्स का। फिर कहते हैं एक्सप्लेन पॉलीज थ्योरी ऑफ न्यूट्राइनो, ठीक है, ये 4 मार्क्स का हो गया हमारा। फिर इसके साथ चाहिए कहता है एक्सप्लेन विद रिएक्शन वेरियस साइकिल जो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के, ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है रिएक्शन के साथ। कहता है कि विद एक्सप्लेन इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इन केस ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, गामा मिशन, ठीक है। तो गामा मिशन में के केस में आपको बताना है, ये भी हमारा 4 मार्क्स का है। फिर आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 5 लास्ट, ठीक है। यहाँ से भी आपको अगेन 2 क्वेश्चन आए होंगे, आपको ये करना होता है। कहता है डिराइव करो आइंस्टाइन रिलेशंस इन केस ऑफ लेजर्स, ठीक है, तो वो आपको रिलेशन जो है उसको डिराइव करना है, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 12 मार्क्स का। फिर आ जाएगा एक्सप्लेन पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, ये PY के अंदर भी आया था, 4 मार्क्स। और एक्सप्लेन 4 लेवल पंपिंग स्कीम, ठीक है, ये अगेन ये भी रिपीट हुआ है। तो आप PY के दूसरा वाला भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट इफ़ लेज़र एक्शन ऑकर्स बाई स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू अ स्टेट ऑफ एनर्जी, जैसे ये दे रखी है 30.5 EV, और गिवन वेवलेंथ ऑफ लेज़र लाइट दे रखी है 690 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट PYQ जो मैंने आपसे शेयर करा, ठीक है, और ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आने वाली है, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, वो यही है कि आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए PYQ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे देख लो। अगर आपका वहाँ पे नहीं मिलता है क्वेश्चन पेपर, तो आप एक बार अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ बैठे हुए पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आप तक जितना हो सकेगा उतना पहुँचाएँगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि बस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है या रही है, आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना आप लोगों ने। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मेहनत करिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम जो है वो आपको दीजिए। सो बाय बाय।